या बिल्कुल, अब तक जो नीट पेपर लीक मामला है उसमें जो सबसे संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है प्रतिमा, वो उसी ओएसिस स्कूल की है हजारीबाग के, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वो स्कूल है और इसी स्कूल में जो एक परीक्षार्थी बैठा हुआ था जिसका रोल नंबर 6136488 था, उसका जला हुआ रोल नंबर मिला है। जो पटना में पेपर लीक यानी जो जले हुए टुकड़े पेपर्स के बरामद हुए थे वो इसी ब्रांच के थे और यहीं पर वो एग्जाम हुआ था। लिहाजा अब सीबीआई के रडार में ये स्कूल भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि रांची से जो पेपर चला वो हजारीबाग पहुंचा, हजारीबाग ब्लू डॉट कंपनी से वो एसबीआई पहुंचता और एसबीआई से जब ओएसिस स्कूल आता है तो ये महज 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। 2.5 किलोमीटर में 1.5 घंटे लग गए। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ये प्रिंसिपल का कमरा है। हम सीधे आपको प्रिंसिपल एहसानुल हक के पास ले चलते हैं। वो क्या कुछ कर रहे हैं और अपने स्कूल की भूमिका के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं, मैं आपको सीधे ले चलता हूं। इस वक्त हम लोग ओएसिस स्कूल के कैंपस के अंदर आ चुके हैं और अंदर वो जो प्रिंसिपल है एहसानुल हक साहब वो बैठे हुए हैं। हमने उनसे समय मांगा था और सीधा उन्हीं से एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, मैं ये चाहूंगा, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। मैं ये चाहूंगा कि ये बताइए कि आपकी भूमिका, आपके स्कूल की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि पटना में जो रोल नंबर जला हुआ बरामद हुआ है 6136488, वो इसी स्कूल में बैठे परीक्षार्थी का था। क्या कहेंगे, क्या सफाई पेश करना चाहेंगे आप? हाँ जी, जब ईओयू के ऑफिशियल्स आए थे तो उन्होंने भी हमें बताया कि जो बुकलेट नंबर वहाँ मिला वो ये बुकलेट नंबर था और जांच के क्रम में ये पाया गया कि उस बुकलेट नंबर पे परीक्षार्थी ने यहाँ परीक्षा दिया और उसका अटेंडेंस भी मार्क था। तो ऑब्वियसली ये बात हमें उस समय मालूम हुई। लेकिन जब हम बात करें एग्ज़ाम्स की, तो जब एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन के बॉक्स खुलता है तो एक डेजिग्नेटेड टाइम में खुलता है। नहीं तो आपको जो बॉक्स मिला, ये कहा जा रहा है कि रांची से पेपर चला, हजारीबाग पहुंचा, हजारीबाग ब्लू डॉट कंपनी से एसबीआई पहुंचता है और एसबीआई से ओएसिस स्कूल लाने में लगभग 2 घंटे का वक्त लग जाता है, जबकि ये महज 10 से 15 मिनट का रास्ता है। आपको यह लग रहा है कि आपको टेम्पर्ड मिला था या स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो संदिग्ध और जांच के दायरे में है? जी, एसबीआई से ओएसिस स्कूल जब बॉक्स लाया जाता है, एक्चुअली सिस्टम इसका क्या होता है, सुबह हम लोग करीब 7:30 बजे बैंक पहुंचते हैं। वहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स 5 सेंटर के पहुंचते हैं। जब तक 5 सेंटर के नहीं पहुंचते तब तक हम वेट करते हैं। 5 सेंटर के ऑब्जर्वर्स भी पहुंचते हैं। वहाँ सारे बॉक्सेस का मिलान किया जाता है, सारे बॉक्सेस को अलग अलग किया जाता है और वहाँ एक एक करके सबको सौंपी जाती है और सब एक साथ वहाँ से निकलते हैं। तो ऑलमोस्ट ये प्रोसेस जो होता है ये आधा से 1 घंटे का प्रोसेस होता है, फिर वहाँ से सब निकलते हैं। तो यहाँ से बहुत दूरी नहीं है, मेरे ख्याल से अगर वहाँ से 8 बजे निकला है तो यहाँ पे 8:30 तक पहुँच गया है। साढ़े नहीं, ये कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है कि 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग गया है एसबीआई से ओएसिस स्कूल लाने में और टेम्पर्ड हुआ है वो इन्हीं बीच इसी 1.5 घंटे के दौरान होने की संभावना और आशंका व्यक्त की गई है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है, क्योंकि इस बात को सारे लोग मॉनिटर करते हैं कि एसबीआई से जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी रास्ते में कहीं रुकती नहीं है। ठीक है, गाड़ी टोटो से लाने की बात चल रही है। नहीं, ये आपने 2 बातों को मिक्सअप कर दिया। एक्चुअली मामला क्या है कि जब एसबीआई से गाड़ी चलती है तो उस गाड़ी में सीएस और ऑब्जर्वर दोनों मौजूद होते हैं। वो ऑब्जर्वर जिसे एनटीए ने यहाँ रखा है, तो गाड़ी कहीं भी रास्ते में रुक नहीं सकती है, गाड़ी सीधे स्कूल आके रुकती है। जो टोटो वाली बात आप कर रहे हैं कि वो टोटो वाली बात ये है कि जब क्वेश्चन पेपर्स जब जिस दिन ईओयू के ऑफिसर्स आए थे और इंक्वायरी कर रहे थे, मैं भी उस इंक्वायरी में साथ था, उनके साथ था। तो जब हम लोग वहाँ पे कुरियर सर्विसेज के ऑफिस पे पहुँचे तो वहाँ पूछा उन ईओयू के ऑफिसर्स ने कि आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर कब आया था। तो उन लोगों ने बताया हमारे पास क्वेश्चन पेपर 3 तारीख को आया था। ठीक है, कहाँ से आया था उन्होंने पूछा, तब उनके कर्मचारियों ने बताया कि वो क्वेश्चन पेपर रांची से आया। एक सवाल स्टूडियो से ये आ रहा है, ये जानना चाहते हैं आपको जब पेपर मिला, जो बॉक्स मिला, सब कुछ ठीक था? कोई टेम्पर्ड नहीं था? किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज आपको नजर नहीं आई? जी, जब बॉक्स जब हमें मिलता है तो वो कार्टन से पैक्ड होता है, उसमें टेपिंग होता है, कहीं सब कुछ ठीक था, कहीं से भी कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। तो फिर ये इस स्कूल में परीक्षा देने वाले छात्र का रोल नंबर पटना में कैसे पा जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं अपनी बात को वही क्लियर कर रहा था। जिस दिन ईओयू के ऑफिशियल्स ने वहाँ बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा रांची से उनके कुरियर ऑफिस में किस तरह से क्वेश्चन पैकेट्स आए। तो उन्होंने बताया कि 3 तारीख को क्वेश्चन पैकेट्स रांची से उनके ऑफिस में आया और वो एक नेटवर्क के ट्रक से आया। उन ईओयू के ऑफिसर्स ने क्वेश्चन पूछा कि वो नेटवर्क का ट्रक क्या होता है। उन्होंने कहा कि एक ट्रक जो या एक गाड़ी जो कई सारे कंपनीज को सर्व करती है एट द सेम टाइम, उसे नेटवर्क कहते हैं। उन लोगों ने फिर क्वेश्चन दोबारा से शुरू करता हूँ, लाइव खत्म हो गया, अब टिक टैक कर लो, ठीक है? खड़े खड़े कर ले, ज्यादा बेहतर आ रहा है। हाँ।
पटना से जो नीट का पेपर लीक हुआ उस पूरे मामले में अब इसके तार झारखंड के हजारीबाग से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो जले हुए पेपर ईओयू को जांच के दौरान मिला है उसमें रोल नंबर 613648 था, वो हजारीबाग के इसी ओएसिस स्कूल का है जहां पर इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष मौजूद है और इस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक साहब हमारे साथ हैं। हक साहब, आपके स्कूल का नाम आ रहा है, इसकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, अब हजारीबाग कनेक्शन भी इस पेपर लीक मामले में जुड़ गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, जब एग्ज़ाम होती है, नीट की एग्ज़ाम होती है इस तरह की, तो कई सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ जुड़े होते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पैकेट्स आता है तो वो क्वेश्चन पैकेट्स कैमरा की निगरानी में रखा जाता है। वहाँ पर एक सीएस मौजूद होते हैं, 2 डिप्टी सीएस मौजूद होते हैं, एनटीए के द्वारा भेजा गया ऑब्जर्वर मौजूद होता है। जब पैकेट्स खुलता है तो फिर से कई बार स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद होते हैं, जिसमें एक सीएस होता है, 2 डिप्टी सीएस होते हैं, 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं, एक एनटीए के द्वारा भेजा गया ऑब्जर्वर होता है और 2 कैंडिडेट्स जो खुद नीट के एस्पिरेंट्स है वो एज अ विटनेस रहते हैं। इन सब की निगरानी में पैकेट्स खुलता है। पहले पैकेट दिखाया जाता है, देख लीजिए आप लोग पैकेट ऐसा होता है, इन सभी की निगरानी में पैकेट खुलता है। जब ये सारा कुछ हो रहा होता है तब एनटीए भी उसे कैमरे में मॉनिटर कर रहा होता है। अगर ऐसा कुछ भी घटना हुआ होता तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स जिसपे एनटीए के ऑब्जर्वर हैं, जिसमें खुद नीट के एस्पिरेंट्स हैं, ये कोई ना कोई सवाल उठाते। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हजारीबाग आने के बाद पेपर लीक नहीं हुआ है, बॉक्स को टेम्पर्ड नहीं किया गया, मतलब हजारीबाग आने से पहले ही पेपर लीक हो गया था, तभी तो इस स्कूल में बैठने वाले छात्र या छात्रा जिसने नंबर दिया है, जिसका रोल नंबर ये है, उसका रोल नंबर पटना में मिलाए जाना क्या शक के दायरे ये शक पैदा नहीं करता है? आई एम वेरी श्योर कि हजारीबाग में यहाँ पे कहीं भी टेम्पर्ड नहीं हुआ है। ये जांच का ऑब्वियसली विषय है और अनुसंधान चल रहा है। हमें लगता है सही अनुसंधान अगर होगा तो टेम्परिंग कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। आई एम वेरी श्योर कि 5 तारीख को कहीं भी कोई टेम्परिंग नहीं हुआ। हाँ, इससे पहले कहीं टेम्परिंग हुआ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अनुसंधान अगर सही से हो तो वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा और कल्प्रिट पकड़े जाएंगे। आपको जब बॉक्स मिलता है, आपने ये बताया कि ये प्रोसेस होता है बॉक्स को हैंडओवर लेने का, जब बॉक्स आपके पास आया और जब परीक्षा का टाइम हुआ, जो लॉक को डिकोड करने वाली बात हो रही थी, वो प्रोसेस क्या होता है और क्या जो सिस्टम बना हुआ था सेम सिस्टम फॉलो हुआ या आपको सिस्टम ब्रेक करना पड़ा? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कोई परेशानी आई थी, लॉक अनलॉक नहीं हो पाया था। जी बिल्कुल। एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है कि 1:15 में जो गाइडलाइंस होती है उस हिसाब से, जैसे पिछले नीट के एग्जाम में हुआ था कि 2 लॉक्स होते हैं। एक लॉक होता है जिसे मैनुअली एक बगल में हेक्साब्लेड एनटीए प्रोवाइड करती है जिसे कट करना पड़ता है, और दूसरा जो लॉक होता है जिसे लास्ट ईयर भी हुआ था, वो 1:15 में जो डेजिग्नेटेड टाइम है उस टाइम में बीप करना शुरू करता है, और जब बीप करना शुरू करता है तो वो इशारा होता है कि टाइम हो गया है और वो फिर अपने आप खुल जाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि वो लॉक खुला ही नहीं, ना बीप किया। उस समय जिस समय एग्जाम्स चल, ये भी एक शक पैदा करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय एग्जाम्स चल रहे होते हैं तो सारे सीसीज ऑनलाइन एक मीटिंग में रहते हैं एनटीए के ऑफिसर्स के साथ, तो उस समय हम लोग सारे लोग खबर करना शुरू किए कि ना बीप किया ना लॉक अपने आप खुला। तो हम लोगों को कहा गया कि कुछ वेट कर लेने के लिए, शायद खुल जाए। तो ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट जब गुजर गया, जब भी कुछ नहीं खुला, तब हम लोगों ने एनटीए को इन्फॉर्म किया कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, और एनटीए से डायरेक्शन मिला कि उसी कटर का यूज़ करके हम लोग उस लॉक को काट दें। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि नीचे से शायद कोई एक ऐसा ग्लू था जिससे चिपकाया जाता है, वो टेम्पर्ड था, वो बॉक्स टेम्पर्ड था, ऐसा कुछ सुनने? नहीं, वो बॉक्स की बात नहीं है। जो 7th लेयर में, लास्ट लेयर में जो क्वेश्चन पेपर होता है, उस क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर एक्चुअली एक नॉन टेम्पर्ड पैकेट में होता है। ठीक है, जब ईओयू के ऑफिसर्स आए थे तो वो टेम्पर्ड पैकेट उठाए थे, इस पे क्वेश्चन पेपर होता है। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि इसमें इसके अदर एंड में एक माइनर प्रेसाइज कट से कुछ दिख रहा है जिसमें ग्लू से कुछ चिपका हुआ है। ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, छेड़छाड़ हुई है, ये संदिग्ध है। जी, उन्होंने बताया। तो नॉर्मली जब हम लोगों ने देखा तो एक वैसा प्रतीत हो रहा था कि एक आम आदमी को वो चीज़ पता नहीं होगा, लेकिन जो इन चीज़ों को जानते हैं तो उन्हें शायद पता हो जाए। उसे जब हम लोग हटा करके देखें, जो अदर एंड होता है, सपोज ये उसका पैकेट है, तो हाँ, ये बॉक्स नहीं, ये पैकेट है। हाँ, ये अनटेम्पर्ड इन्वेलप होता है जो प्लास्टिक का होता है, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर होता है। तो हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि बच्चों के सामने हम लोग दिखाते हैं दैट इट इज कवर्ड। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो दिखाते हैं कि दैट इट इज पैक्ड, ये सील्ड। सबको दिखाया गया। दिखाने के बाद जब ओके हो गया तो इसे कैंची से यहाँ कट करते हैं, वो दूसरी चीज़ से कट नहीं हो सकता है, तो कैंची से कट करते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर्स देते हैं। और हम लोग की ये प्रैक्टिस है कि इस जो बचे हुए इन्वेलप है इसको हम लोग रखते हैं कि जब तक एनटीए अगले 3 महीने तक हमसे जब तक ना मांगे।
ठीक है, ये अनयूज मटेरियल्स रहता है। तो इसी के अदर एंड में यहाँ बिल्कुल मामूली सा प्रेसाइज सा कट था और उस कट को ग्लू से चिपकाया गया था। जब यहीं पर शक पैदा होता है। कंप्लीट करता हूँ, जब उसे इस तरह से कुरेदते हैं तो वो खुलता जाता है, ठीक है। जब जो कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। हाँ जी, जो कि नहीं होना चाहिए था। जब ऑफिसर्स ने हमें दिखाया तो हमें भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ है। जब ऑफिसर्स ने दिखाया तो हम लोगों को एहसास हुआ कि हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। दो बातें सुनने में आ रही हैं। एक, हजारीबाग पहुंचने से पहले पेपर लीक हो गया था, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले ही छात्रों को पेपर रटवाया गया था। दूसरी बात यह कही जा रही है कि ब्लू डॉट कुरियर जो रांची से लेकर चला, ब्लू डॉट हजारीबाग पहुंचा, हजारीबाग से बैंक आता है और बैंक से आपके सेंटर आने में 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग गया। और इसके लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल किया गया, जो कि यहाँ पे शक पैदा करता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2 तरह की बातें आपने मिक्स कर दी है। मैं जो थ्योरी सुनने में मिल रही है मुझे, जो अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं, जो एजेंसियां कह रही हैं, हाँ, ये 2 तरह की बातें मिक्स हो गई है। मैं इसके क्लियर करता हूँ। बैंक से स्कूल आने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम लगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का टाइम लगा। और जो जिस समय बैंक से स्कूल जब क्वेश्चन पेपर्स आए तो वो एक कार में आई जिसमें हमारे सीएस और ऑब्जर्वर दोनों मौजूद थे। मात्र 15 से 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, जो एक्चुअली टाइम लगता है। सेकेंड बात मैं बताना चाहूंगा, जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जिस दिन ईओयू ऑफिशियल्स आए थे तो वो सारी जगह इंक्वायरी कर रहे थे। वो सारे सेंटर्स में, सारे इंस्टीट्यूशंस में इंक्वायरी कर रहे थे। वो उनके साथ मैं भी बैंक गया था और मैं भी कुरियर एजेंसी गया था। जब कुरियर एजेंसी गया तो उन लोगों ने पूछा कुरियर एजेंसी के कर्मचारियों से कि आपके यहाँ क्वेश्चन पेपर, आपके यहाँ से बैंक कब डिलीवरी हुआ। उन्होंने कहा बैंक में हमने 3 तारीख को डिलीवरी किया था। उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा आपके यहाँ डिलीवरी कब आई थी और कहाँ से आई थी। तब कुरियर वालों ने बताया कि उनके यहाँ डिलीवरी रांची से आई थी और 3 तारीख को ही आई थी। उन्होंने पूछा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या थी, तो उन्होंने बताया नेटवर्क की गाड़ी थी। जब एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि नेटवर्क की गाड़ी क्या होती है तो उन्होंने बताया एक गाड़ी जो कई सारे कंपनीज को एक साथ सर्व करती है। तो बताया, उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा कि जब क्वेश्चन पैकेट्स आया था तो उसे लेकर कौन आए थे। उन्होंने कहा सिर्फ ड्राइवर था गाड़ी में। ठीक है, वो बड़ा चौंक गए कि इतनी बड़ी क्वेश्चन पेपर्स की मिसहैंडलिंग कैसे हो सकती है। कोई भी एक ऑफिसर नहीं था, कोई भी सिक्योरिटी नहीं था, आप ड्राइवर के सहारे कैसे आ सकते हैं। फिलहाल उन्होंने क्वेश्चन बोला कि आप हमें कैमरे में दिखा सकते हैं कि गाड़ी कैसी आई थी। उन्होंने कैमरे में उनको दिखाया भी, तो कैमरे में दिखा कि गाड़ी आई, गाड़ी ने उनका एक शॉप जैसा है, ऑफिस है, उसके बाहर ही डंप कर दिया और 2 लोग अंदर बैठे हुए थे पहले से। उन्होंने पूछा भी कि ये 2 लोग कौन थे, तो वो शायद क्लियर उस बात को नहीं कर पाए। फिर पूछा कि जब गाड़ी यहाँ तक आई थी तो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में सिर्फ बैंक है, तो गाड़ी डायरेक्टली बैंक क्यों नहीं गई। तो उनके कर्मचारियों ने बताया कि गाड़ी ड्राइवर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप बैंक तक पहुंचा दो, लेकिन ड्राइवर इनकार कर दिया। तब उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आप लोगों ने जब यहाँ डंप कर दिया था ये क्वेश्चन पैकेट्स तो बैंक तक कैसे पहुंचाया। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ई रिक्शा का यूज करके पहुंचाया। यानी कुरियर कंपनी से बैंक पहुंचाने में जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज किया गया वो ई रिक्शा था। तो उन्होंने बोला भी इतना सेंसिटिव पेपर्स को कैसे ई रिक्शा से पहुंचाते हैं। फिर पूछा उस ई रिक्शा वाले का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका पहचान बताइए। तो वो लोग बोले कि हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने रैंडमली रोड से पिकअप किया था। और कितना वक्त लगा वहां से वहां पहुंचाने में, ये हमें कोई आइडिया नहीं है। आपसे भी ईओयू ने पूछताछ की है अब तक कुछ? हाँ, 21 तारीख को ईओयू की टीम हमारे यहाँ आई थी। उन्होंने पूरी पूछताछ की, पूरी जांच की, सारे सेंटर्स की जानकारी ली। इसके बाद फिर बैंक गए, उसके बाद बैंक के कस्टडियन गए, उसके बाद फिर वो ट्रांसपोर्टर और कुरियर सर्विसेज वाले के पास भी गए। सीबीआई ने अभी तक कोई आपसे संपर्क किया है, आपसे किसी तरह के संपर्क साधने की? नहीं, अभी तक सीबीआई से कोई संपर्क हमारा नहीं हुआ। आपका अनुभव क्या कहता है कि खेल कहां पर हुआ, गड़बड़ी कहां पर हुई? देखिए, विगत कई वर्षों से मैं एनटीए की सेवा कर रहा हूँ और एनटीए की सेवा करते हुए मैंने ये देखा कि आज तक कभी इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हम लोग हमेशा ये जानते थे कि नॉर्मली हम लोगों को मालूम होता था नॉर्मली हम लोगों को मिडनाइट मालूम होता था कि किस बैंक जाना है, क्वेश्चन पेपर लेना है। जो एनटीए का जो प्रोसेस है तो नॉर्मली वही हुआ कि हम लोगों को रात में मालूम हुआ कि इस बैंक हम लोगों को जाना है और सुबह हम लोग वो बैंक विजिट किए। हम लोग को बस यहीं तक जानकारी होते थे कि हमारी एनटीए में खुद लिमिटेशन से सबके लिमिटेशन सेट है, यहाँ तक काम करना है। ये जब ईओयू के ऑफिसर्स आए तब हम लोग को मालूम हुआ कि क्वेश्चन पेपर पहले आ गया। हम लोग को मालूम हुआ क्वेश्चन पेपर ये मोड से आया। हम लोग को मालूम हुआ क्वेश्चन पेपर इस तारीख को यहाँ आया। ये सारी जानकारी हमारे लिए नहीं थी और तब हम लोग को मालूम हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ है। जी, ठीक है, बहुत बात करने के लिए शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में
अब सीबीआई ने पूरी जांच को टेक ओवर कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे होते जा रहे हैं, लेकिन यह जरूर है कि इस पूरे केस में अब हजारीबाग का भी एंगल सामने आया है और यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या टेम्पर्ड जो हुआ है पेपर वो हजारीबाग आने से पहले हुआ था या हजारीबाग आने के बाद यह खेल रचा गया। कैमरा पर्सन निशांत के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, हजारीबाग।